गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे लोग घर में सुरक्षित होंगे और आराम से पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग एक बार फिर से अपने उसी जिस प्रकार से अब पढ़ते थे, पहले कुछ वर्ड्स जानते हैं, वो कैप्स, उसका एक सिनोनिम भी जानते हैं, उसके क्या यूजेज हैं, उसी के बाद अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे 10 नए वर्ड्स पर, जिनको हमें फिर से एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और यूज करना है। तो मैं बहुत रोज रिपीट करता हूँ, बार बार ये बात बतलाता रहता हूँ कि वर्ड्स को सिर्फ रटना नहीं है, पढ़ के भूल नहीं जाना है, इनका यूज करना है। जब तक आप इनका यूज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं इनका, तब तक आप ये वर्ड सीख नहीं पाएंगे। आप रट सकते हैं, हजारों लाखों वर्ड रट लेंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा वर्ड क्या था। लेकिन आप 5 वर्ड, 10 वर्ड, 2 वर्ड जो भी है, कहीं से भी देखें, न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज सुने, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़े, या कोई होर्डिंग या कहीं पर भी आपको कोई इंग्लिश का वर्ड मिल जाए, मैं ये नहीं कहता जो मैं बता रहा हूं केवल इतना ही पढ़े। कहीं से कोई भी इंग्लिश का वर्ड आपको मिले, आपको उसको जानना है कि इसका यूज किस आधार पर किया गया है, क्या इस अर्थ रखता है, किस कंडीशन में इसका यूज किया गया और किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका यूज किया गया है। तब आप उसके बाद इसको स्वयं यूज करें, और जब आप उसको बार बार यूज करेंगे, आपके दिमाग से, आपके जुबान से बार बार वो चीज आएगी, तो अपने आप धीरे धीरे रट जाएगी। देखिएगा, कई सारी चीज होती हैं कि हम लोग याद करने के हिसाब से कभी मन बनाकर इंटेंशन हमारा नहीं, तो ये चीज हमको याद करना है, लेकिन वो चीज बार बार हमारे माइंड से, हमारे आंखों के सामने से गुजरती रहती है, तो अपने आप वो हमें रट जाती है। बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या मतलब प्रैक्टिस, बार बार जब वो चीज हमारे सामने आएगी तो अपने आप रट जाएगी। इसके लिए हमें करना क्या है? 1, 2 बार, 3 बार इनको पढ़ना है, यूज करना है। जब भूले, नहीं समझ में आता, फिर देखना है। ऐसे आप जब करते रहेंगे, धीरे धीरे एक समय आएगा कि आप बहुत सारे वर्ड्स अपने आप कंठस्थ कर पाएंगे, आपको दिमाग में रहेगा और उपयुक्त समय पर अपने आप निकलने भी लगेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कब इन वर्ड्स को हमें यूज करना है, बिना सोचे समझे हमारे मुख से जैसे हिंदी में बात निकलती है, ऐसे इंग्लिश में कब ये वर्ड्स हमारे मुंह से निकलेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इनका यूज करना, सेंटेंस में इनका यूज करना, ढालना। सबसे पहले आप वर्ड्स यूज करिए, फिर सेंटेंस बनाइए। ठीक, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो मेन पॉइंट है, सबसे बेसिक चीज है, वो है वोकैब। जितने ज्यादा से ज्यादा आपको इंग्लिश के वर्ड आएंगे, इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होती चलेगी। तो चलिए, फिर हम लोग देखते हैं 10 फिर से नए वर्ड्स, और इस प्रॉमिस के साथ मैं भी आपसे प्रॉमिस करूंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन आपको भी ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, समझेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कमेंट में आकर के पूछेंगे। ज्यादा शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते चलिएगा। मेहनत पड़ती है बनाने में, थोड़ा इतना तो आप लोग हमारे लिए भी कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक इंकरेजमेंट होता है, एक मोटिवेशन होता है। एक लाइक और शेयर भी करते चले। तो देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड कौन सा लिखा हुआ है? फेकंड। एक वर्ड लिखा हुआ है फेकंड, याद रखिएगा। और फेकंड का मतलब है उपजाऊ। उपजाऊ का मतलब फ्रूटफुल यहाँ पर होता है, जहां पर ये होता है कि इसका कोई रिजल्टेंट हमें मिलेगा फर्टाइल। फ्रूटफुल कह दिया जाए, फर्टाइल कह दिया जाए, कि जहां पर हमें बेहतर उत्पादन या उसका बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना होती है, वही चीज हमारा कहलाता है फेकंड या फर्टाइल या फ्रूटफुल। याद रखिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैसिड। याद रखना, अगला वर्ड है फ्लैसिड, और फ्लैसिड का मतलब लचीला, कमजोर, नाजुक, ढीला ढाला, सुस्त, ऐसा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? फ्लैबी। फ्लेक्सिबल जैसे होता है, कोई चीज वो नाजुक होती है, वीक है, कमजोर है, तो ऐसी चीज कहलाती है फ्लैबी या फ्लॉपी भी आपने सुना होगा, वो वर्ड यहाँ पर आपका आता है। तो फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब कमजोर, नाजुक। याद रखिएगा, फ्लैबी। नेक्स्ट वर्ड है गैरिश। गैरिश का मतलब भड़कीला, बहुत चटकीला कलर होता है, बहुत चटक जैसे होते हैं ना, चमकीला, भड़कीला, रंगीला, ऐसे जो वर्ड होता है वो कहलाता है हमारा गैरिश। गैरिश का मतलब भड़कीला, रंगीला, बहुत चटक, बहुत तेज, वही होता है हमारा फ्लैशी। फ्लैशी बहुत तेज, चमकीला, कलरफुल जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डार्क कलर होता है, दूर से चमकता है, दूर से बहुत भड़काऊ। सुना होगा आपने, कई बार ऐसे कलर होते हैं कपड़ों के, कोई चीज दूर से दिखाई पड़ता है, बहुत भड़कीला, आंखों को चुभता है, तो वही कहलाता है हमारा गैरिश। अगला वर्ड देखते हैं, ग्लम। ग्लम लिखा हुआ है, अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। ग्लम जैसे एक और वर्ड है, इसी तरह मिलता रहता है, ग्रीफ, डिस्ट्राक्ट, उदास, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड। तो यहाँ पर ग्लम का मतलब उदास, रुष्ट,
नीरस, जहां पर कोई भी इंटरेस्ट ना हो, बिल्कुल रूखा सूखा, ऐसा क्यों, रुष्ट, दुखी, उदास, इस सेंस में हमारा आता है। ड्रीरी हम कह सकते हैं, सैड कह सकते हैं, डिसअपॉइंटेड जो डिस्ट्रेस आता है। तो विलंब का सही अर्थ ड्रीरी, नीरस जिसे बोलते हैं, कोई उसमें उत्साह ना हो, कोई उत्सुकता ना हो, कोई रुझान ना हो, कोई इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसा कंडीशन भी क्या कहलाता है, विलंब। आगे देखिएगा, अच्छा वर्ड लिखा हुआ, ये आपने हो सकता है सुना भी हो, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब एक लोलुप व्यक्ति होता है, सुखवादी जो होता है, मग्न रहने वाला, बस हमेशा खुशी की, प्रसन्नता की इच्छा करने वाला, ऐसा जो वर्ड होता है वो होता है हमारा एपिक्योर, सुखवादी या डिजायर जो पर्सन होता है, किसी न किसी की डिजायर करता रहता है, जो ऐसा पर्सन कहलाता है वो क्या कहलाता है, हेडोनिस्ट। ठीक, अगला वर्ड देखिएगा, हैंकर। हैंकर का मतलब लालसा रखना, जैसे हमने बोला डिजायर करने वाला, इच्छा करने वाला, तो यहाँ पर सुखवादी, ध्यान रखना, हमेशा सुख, बस प्रसन्नता की चीजें इच्छा करने वाला, बस वहां पर जो भी चीजें वो इच्छा करे वो खुश करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न रखने के लिए, बस सारी चीजों की ग्रीडी टाइप होता है, वो कहलाता है हमारा हेडोनिस्ट एपिक्योर। नीचे लिखा है हैंकर। हैंकर मतलब लालसा रखना, किसी भी चीज की लालसा रखना, किसी भी चीज के लिए लोलुप होना, किसी चीज के लिए इच्छा रखना, वो कहलाता है कवेट, या जो डिजायरस पर्सन होता है, डिजायर करना, वही होता है हमारा हैंकर। सुना होगा ये वर्ड आपने बहुत। अगला शब्द है आपका, याद रखिएगा, आइडोलैट्री। आइडोलैट्री, एक वर्ड देखिएगा आपने, आइडल। आइडल स्टैचू, प्रतिमा, मूर्ति, तो आइडोलैट्री वही लिखा है, मूर्ति पूजा, उपासना, पूजा करना, यही वर्ड से बनता है आपका एडोरेशन, वर्शिप, आइडोलिज्म, ये सब आपका क्या आता है, आइडोलैट्री का मतलब मूर्ति पूजा या उपासना या पूजा करना, श्रद्धा रखना, आराधना करना, वही आता है एडोरेशन या वर्शिप। याद रखिएगा, आइडल प्रतिमा, स्टैचू, मूर्ति होती है। अगला वर्ड है आपका इग्नोमिनियस। याद रखना, इग्नोमिनियस, एक वर्ड सुना होगा आपने, इग्नोर, जैसे लोग इग्नोर कर देते हैं, तो कोई ना कोई कारण तो होगा, लोग इग्नोर कर देते हैं, तो इग्नोर करने बोलते हैं, जस्ट इग्नोर, अवॉइड करो, इग्नोर करो, एक ऐसा पर्सन इग्नोर करने वाला, उसी से बन जाता है इग्नोमिनियस, मतलब एक घृणित, एक बदनाम, ऐसा जो व्यक्ति होता है, डिसरेस्पेक्टफुल, डिसग्रेसफुल, हेट्रेड पर्सन, तो वही कहलाता है हमारा इग्नोमिनियस, एक बदनाम, एक एडजेक्टिव तरह वर्क करता है। अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा, इग्नोमिनियस, बदनाम, घृणित या डिसग्रेसफुल या डिसरेस्पेक्टफुल। नेक्स्ट वर्ड आपका जोकंड। याद रखिएगा, अगला वर्ड है जोकंड। जोकंड मतलब प्रसन्न, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में जो रहता है, मग्न रहता है, हमेशा खुशहाल रहता है, ऐसा वर्ड क्या कहलाता है, जोकंड। जोकंड का मतलब प्रसन्न, हैप्पी, चेयरी, मेरी, ये क्या है, चीयरफुल व्यक्ति रहता है, प्रसन्न रहता है। मेरी होता है गे, एक वर्ड होता है गे, GAY, इसका भी मतलब होता है प्रसन्न चित्त, खुश, GAY, गे का मतलब मेरी, याद रखना ME है यहाँ पर, मेरी का मतलब हैप्पी, चीयरी। लास्ट वर्ड है जिंक्स। अच्छा वर्ड है, देखिएगा ध्यान से, जिंक्स। जिंक्स का मतलब अपशब्द बोलना, किसी के लिए गलत सोचना, साप, अभिशाप, बुरा सोचना, ऐसी फीलिंग जो होता है, मनहूस जिसे बोलते हैं, तो क्या कहलाता है, कर्स या नेमेसिस। कर्स बोल देते हैं, एब्यूजिंग जो वर्ड्स होते हैं, तो वो एब्यूजिंग वर्ड्स से आते हैं, जो एब्यूजिंग, तो नेमेसिस, कर्स, एब्यूज, ये जिंक्स में आता है, मनहूस या अपशब्द बोलना, किसी के लिए गलत विचार रखना, शाप देना, अभिशाप देना, तो ये वर्ड आता है आपका जिंक्स। ये आपके 10 वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे वर्ड्स हैं, आपको इन्हें तैयार करना है, याद भी रखना है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका वही जो हम एडजेक्टिव में पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव के बारे में हमने सबसे पहले एक वीडियो बनाया जिसमें हमने एडजेक्टिव के बारे में पूरा डेफिनेशन, यूजेज, उसके काइंड्स और सारे काइंड्स मैंने लगभग एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने 3 एडजेक्टिव के बारे में बताया था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव नंबर के भी पार्ट बताया था, क्या क्लासिफिकेशन होता है। अब हमको उसी के आगे फिर से पढ़ना है, बहुत सारे एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, इन्हीं के बारे में जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की ओर। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं, हम लोगों ने 3 एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था,
एडजेक्टिव क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे हम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये आज मैं केवल सबसे पहले सारे एडजेक्टिव को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके सामने सारे एडजेक्टिव लेके आ रहे हैं, पहले आप उनको समझ जाइए। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट यूज, कि कहां पर हमें कौन सा एडजेक्टिव यूज करना है, किस कंडीशन में उनका ऑर्डर क्या होगा, किस तरीके से उनसे रिलेटेड एरर्स आते हैं, ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। लेकिन वो जानने से पहले हमें ये भी तो जानना चाहिए कि एडजेक्टिव है कौन सा। तो इसलिए अब हम आगे देखेंगे प्रॉपर। मैंने बताया भी था, फिर से बता देता हूं, प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा था, नाउन के बारे में बताया गया था। जिसने नहीं पढ़ा मैं फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन प्रेस कर ले और प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहां पर नाउन टॉपिक दिया गया, एक तरफ से सारे पॉइंट्स किए गए हैं। तो वहां पर मैंने नाउन ही बताया था, जब वहां का नाउन पे काइंड्स बताया गया, क्लासिफिकेशन हुआ था। एक कॉमन नाउन होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत, जहां पर किसी भी नाउन का एक पर्टिकुलर नेम दे दिया जाता है या हम इसको इसी नाम से जानते हैं, वही होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे तमाम चीजें हैं, बाई मान लीजिए वॉच, अब वॉच आप शॉप पे गए, भैया घड़ी दे दीजिए, तो घड़ी तो कॉमन नाउन है। लेकिन अगर आप वहां पर एक कंपनी का नेम बता देंगे पर्टिकुलर, कि हमें टाइटन चाहिए, हमें सोनाटा, तो अब आपने पर्टिकुलर घड़ी की कंपनी का नेम बता दिया जाए प्रॉपर नाउन। उसी प्रॉपर नाउन से ही जो एडजेक्टिव बन जाते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। मोस्टली इसमें होता क्या है, किसी भी किसी प्लेस का एक पर्टिकुलर नेम और उसी प्लेस में रहने वालों के लिए उसी प्लेस के नेम से प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बना लेते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, उसी प्रॉपर नाउन से हम लोग क्या बना लेते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। याद रखिएगा, जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है उसी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे सिंपल है बिल्कुल, यहाँ पर एक कंट्री नेम लिख दिया हमने, इंडिया। अब इंडिया एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन, एक कंट्री नेम है, तो इंडिया। अब इंडिया में रहने वाले क्या हो गए, इंडियन, ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। अमेरिका, अमेरिका एक देश का नेम है, और वहां पर हमें क्या कर दिया, अमेरिकन। याद रखिएगा, हमने लिख दिया अफ्रीका, यहां पर क्या हो गया, अफ्रीकन। एक कंट्री लिख दिया हमने कनाडा, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, कनेडियन। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। किसी भी कंट्री या किसी स्टेट के नेम से बन जाए, जैसे बिहार, तो बिहार से बिहारी बना लिया, बिहार एक स्टेट है अपने यहाँ, और बिहार से हम लोगों ने क्या कह दिया, बिहारी। दैट्स मीन बिहार में रहने वाले लोग, तो इंडिया से इंडियन, इंडिया में रहने वाले लोग, ये हमारा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। अब अगला हम लोग बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव आपने प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, मैंने प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया, उसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताया था, जहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, प्रत्येक बांट दिया जाए। यहां पर भी हमारा वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक। अरे फिर से मैं पॉइंट बताता हूं, इसके पहले बताया था, एडजेक्टिव एक प्रेडिकेटिव होता है, एक एट्रीब्यूटिव। ज्यादातर एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है मोस्टली, और वो एडजेक्टिव जिस नाउन को क्वालिफाई करता है उसके साथ में ही ठीक उसके पहले लगा होता है। अगर वो नाउन के साथ नहीं लिया गया तो वो प्रोनाउन में बदल जाता है। अब इसके अंतर्गत जैसे आपका जो विभाग सूचक है, यहां पर हमने क्या बताया, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। याद रखिएगा। अब ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। अब इनसे याद रखिएगा, जैसे लिख दिया जाए, ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ईच गर्ल, ये आपका एक नाउन लिखा है, ईच गर्ल, हर एक लड़की ने, ये आपका एडजेक्टिव है। याद है, अगर हम यहां पर ये लिख दें ईच ऑफ द गर्ल्स, अब हम यहां पर लिखते हैं ईच ऑफ द गर्ल्स,
वर्ब यहां पर भी सिंगुलर आएगी, ये मैंने बताया था, पहले बता चुका हूं नाउन और प्रोनाउन के बारे में। जब वर्ब पढ़ाया तब भी बताया कि ईच और एवरी से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो वर्ब सिंगुलर। देखिए ईच गर्ल, ईच के साथ में तुरंत एक नाउन गर्ल जुड़ा है, जबकि ईच के बाद एक प्रीपोजिशन आया ईच ऑफ द गर्ल। दोनों का डिस्ट्रीब्यूटिव से ही रिलेशन है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन गया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक प्रीपोजिशन आ गया। एडजेक्टिव में तुरंत उसके बाद एक नाउन का लगा होना जरूरी है, अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा। एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर जुड़ेगा, अगर नाउन नहीं जुड़ा है तो वो तुरंत प्रोनाउन की तरह बिहेव करने लगेगा। तो ईच गर्ल हैज कंप्लीटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जबकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वर्ब दोनों के साथ सिंगुलर ही आएगी। ये क्यों? आप वर्ब में जाके पढ़े, वर्ब के सारे वीडियो, मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, वहां पर आपको ये सब पता चले कहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी, कहां पर वर्ब प्लूरल आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्ब, ध्यान से आप लास्ट वीडियो देखिएगा। ये ईच गर्ल याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, ईच कर दिया जाए, एवरी कर दिया जाए, यहां पर मैंने बोल दिया एवरी स्टूडेंट इज रेडी टू गो, जाने के लिए हर स्टूडेंट तैयार है, ये देखिए नाउन। फिर यहां पर लिख दिया आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, आइदर बॉय, दो में से कोई एक लड़का है, इंटेलिजेंट है। यहां पर मैंने लिख दिया आइदर की जगह नाइदर लिख दिया जाए, ठीक। नाइदर गर्ल इज वाइज, नाइदर गर्ल, दोनों में से कोई एक नहीं। आइदर सिर्फ दो के लिए, नाइदर सिर्फ दो के लिए निगेटिव सेंस में दो से ज्यादा लोगों की बात करते हैं तो एनी और नन। आइदर सिर्फ दो, दो लड़कों में से कोई एक, नाइदर दोनों लड़कियों में से कोई एक भी नहीं, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। फिर से बता दूं, इनके तुरंत बाद में एडजेक्टिव के साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा, अगर नाउन नहीं जुड़ा है तो ये प्रोनाउन की तरह बिहेव करने लगेगी, याद रखिएगा। और ये पॉइंट याद रखना, इनसे सेंटेंस स्टार्ट है एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहे हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर में आएगी। क्लियर? जल्दी से इसको नोट, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। इसको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिएगा, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अब पजेसिव एडजेक्टिव। नोट हो गया? चलिए देखते हैं, आगे नजर डालते हैं। अब हम आगे देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था पजेसिव प्रोनाउन, और ये मैंने चार्ट भी बनाया था। दूसरा, जब नरेशन पढ़ाया था तो नरेशन में भी हम लोग वहां पर एक रूल होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी प्रोनाउन मिलते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन के, तो उनको चेंज करना पड़ता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। वहां पर मैंने टेबल बना के बताया था कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव। याद रखना, एक वर्ड होता है पॉसेस, किसी पर अधिकार जताना, उसी से बना पॉसेशन, अधिकार। तो ऐसे एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन पर एक मालिकाना हक जताए कि नहीं इसका मालिक ये है, किसी का अधिकार बताया जाए। तो जब अधिकार प्रकट किया जाता है किसी नाउन पर, तो वहां पर जो वर्ड यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। कहने का मतलब पसेशन शो करने वाले जो वर्ड होते हैं वही हमारे कहलाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। याद रखिएगा, जैसे माई, आवर, हिज, हर, डियर, योर, ये अधिकार, मेरा पेन, माई पेन। लेकिन याद रखिएगा ये है सब, इनके तुरंत साथ में हमारा नाउन जरूर लगा होगा। अगर नाउन नहीं दिया तो ये तुरंत गलत हो जाएगी या चेंज करना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन में।
समझिएगा ध्यान से, मेरे बताने का मतलब क्या है। जैसे लिख दिया जाए, यहीं से आपको दो चीजें मिलेंगी इसी जगह से। एक दिस इज माई पेन, फिर यहां पर मैंने लिख दिया दीज आर योर पेन। अब एक पॉइंट यहां समझिएगा फिर से, मैं यहां पर एक लिख दे रहा हूं। अगला जो हमारा पॉइंट है डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमांस्ट्रेटिव मतलब जहां पर संकेत किया जाए। डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जहां पर इशारा किया जाए, संकेत करके बताया जाता है, वो क्या कहलाता है हमारा डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव संकेत किया जाता है, यह वह ये वो, और यहां पर क्या है अधिकार बताया जाता है। क्या किया गया, मेरा, हमारा, उसका, उनका, तुम्हारा, ये चीजें। तो देखिएगा ध्यान से डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसमें भी आपके जो वर्ड्स आते हैं, ठीक, ध्यान समझिएगा डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें भी आपने जो वर्ड्स हैं हम बता दें, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, इसमें सम भी आता है, एनी भी आता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना। अब मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझिएगा। दिस इज माई पेन, दीज आर योर पेन्स, दीज आर योर पेन्स। अब देखिए ध्यान से, फिर यहां पर मैंने लिख दिया दिस पेन इज माइन, और फिर यहां पर मैंने लिख दिया दीज पेन्स आर योर्स। आपको कुछ अंतर समझ में आ रहा है कि क्या दोनों में डिफरेंस आया। माई, आवर, हिज, हर, देयर, योर, ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके तुरंत बाद में नाउन का लगा होना जरूरी है, तुरंत बाद में, बिल्कुल। यहां पर डिमांस्ट्रेटिव में वही कंडीशन है, मैंने बोला कि एडजेक्टिव का मतलब नाउन जरूर लगेगा, नाउन के साथ ही जुड़ेंगे, विदाउट नाउन नहीं आएंगे। अगर एडजेक्टिव विदाउट नाउन लिखा जाता है तो प्रेडिकेटिव में आता है, फिर वो उसको क्वालिफाई करेगा जो सब्जेक्ट के प्लेस लिखा है। दिस इज माई पेन, माई पेन किसका पेन है, मेरा पेन, यह मेरा पेन। अगर हिंदी समझे तो आप समझिए ध्यान से, यह मेरा पेन है, किसका पेन, मेरा पेन। ये यहां पर लिख दिया तुम्हारे पेन है, तुम्हारे पेन। माई और योर के साथ इनका ये नाउन लिखा हुआ है। अब यहां पर अर्थ समझिएगा, यहां पर अगर अर्थ देखा जाए तो यह पेन, कुछ अंतर आ रहा है, यह मेरा पेन है, और यहां पर मैंने लिख दिया यह पेन मेरा है। फिर यहां पर लिख दिया जाए ये पेन तुम्हारे हैं। देखिए यहां पर मेरा के साथ पेन जुड़ा, तो मेरा पेन, माई, ये एडजेक्टिव है। तुम्हारे पेन, योर के साथ पेन जुड़ा तो ये एडजेक्टिव है, जबकि यहां यह पेन, दिस के साथ पेन जुड़ा तो ये एडजेक्टिव है, दीज के साथ पेन जुड़ा तो ये एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव अधिकार बता रहा है, तो जब इनके साथ नाउन जुड़ेगा तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे। दिस, दैट, दीज, दोज के साथ नाउन जुड़ेगा तो ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेंगे, आपस में इंटरचेंज। अभी हमारे पहले दिस और दीज ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहे हैं, यहां पर माइन और योर्स ये प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहे हैं। आप बहुत ध्यान समझिएगा, उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूं। ध्यान समझिए, पजेसिव एडजेक्टिव है, इनके साथ नाउन जरूर जुड़ेगा। अगर ये नाउन इनके साथ नहीं जुड़ा तो तुरंत ये बदल जाएंगे पजेसिव प्रोनाउन में। माई बदल गया माइन में, योर बदल गया योर्स में, अवर बदल जाएगा अवर्स में, याद रखिएगा हर बदल जाएगा हर्ष में, दियर बदल जाएगा दियर्स में। क्लियर। तो जब ये नाउन के साथ आएंगे तो एडजेक्टिव, और नाउन सब्जेक्ट की जगह लिख दिया गया तो तुरंत ये बदल के आ जाएंगे प्रोनाउन में। और एरर क्या पूछता है, लिख देगा दिस पेन इज माई, अकेले लिख देगा।
दिस पेन इज माई। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है दिस पेन इज माई, तो मैंने बोला पेन यहां पर आ गया दिस के साथ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो माई तुरंत गलत है, ये अब प्रोनाउन की तरह भी ऐड करेगा और आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइन लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझ गए, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा पजेसिव एडजेक्टिव पोसेशन शो करते हैं, अधिकार बतलाते हैं, वो शब्द जो किसी नाउन पर एक मालिकाना हक या अधिकार प्रकट करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। जिस वस्तु पर जिस नाउन पर अधिकार प्रकट करेंगे वो नाउन इनके तुरंत साथ लगा होगा, अगर वो नाउन नहीं जुड़ा तो तुरंत ये प्रोनाउन में बदल जाएंगे। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जहां पर इशारा किया जाता है, संकेत किया जाता है, यह वह ये वो ऐसे वैसे कुछ लड़के, तो इस कंडीशन में दिस दैट सिंगुलर होता है, दीज दोज प्लूरल, दिस का प्लूरल दीज, दैट का प्लूरल दोज, सच बॉय ऐसा लड़का, द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, दिस इज द सेम पेन, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही पेन है दैट आई बॉट यस्टरडे, जैसा मैंने कल खरीदा था। दिस इज द सेम पेन, सम बॉयज, ये देखिए सम मैंने इंडेफिनेट में भी बताया था, वहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में मैंने बताया था। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कई जगह कार्य करते हैं, लेकिन इनके साथ नाउन जरूर आएगा। नाउन अगर नहीं जुड़ा तो ये प्रोनाउन की तरह दिया करेंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव तुरंत पजेसिव प्रोनाउन में जब बदलेंगे तो माई माइन में, योर योर्स में, आवर आवर्स में, दियर दियर्स में, हर हर्स में, हिज एक समान रहता है, ये याद रखिएगा। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे मेरा बताने का मतलब क्या है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव बहुत ध्यान से समझिएगा। दिस दैट दीज दोज, इनके साथ नाउन जुड़ गया, एडजेक्टिव नाउन नहीं जुड़ा तुरंत वर्ब आ गई प्रोनाउन। माई इनके साथ नाउन जुड़ गया, एडजेक्टिव नाउन नहीं जुड़ा है तुरंत बदल गए प्रोनाउन में। तो ये यहाँ पर ये एडजेक्टिव ये प्रोनाउन, इधर पर दिस प्रोनाउन माई एडजेक्टिव। क्लियर? ये आप इसको अच्छे समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। फिर हम लोग आगे देखते हैं, 2-3 और हमारे एडजेक्टिव जो बचे हुए हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, पढ़ा होगा आपने, ये भी देखिएगा। मैंने पहले ही बोला कि कई आपके पार्ट हैं जो मिलते जुलते हैं आपके प्रोनाउन से। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है, याद रखिएगा। यही इंट्रोगेटिव वर्ड हु, व्हाट, व्हिच, वेयर, ये जो क्वेश्चन क्रिएट करने वाले, प्रश्न पूछने वाले जो वर्ड होते हैं, ये प्रोनाउन की तरह भी कार्य करते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करते हैं, और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन वर्ड है जो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह भी कार्य करते हैं। अब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या है? देखो, एडजेक्टिव का मतलब मैं बार बार बोलता हूं नाउन जरूर जुड़ा होगा। इनमें से जो हमारे क्वेश्चन वर्ड है, सबसे ज्यादा जो आपका यूज होता है वो व्हाट हो गया, विच हो गया और होज हो गया। ठीक, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड है और इनके साथ में नाउन जरूर जुड़ा होगा, याद रखिएगा। उसके बाद में आपकी वर्ब आएगी और फिर लास्ट क्वेश्चन मार्क। व्हाट, विच, हुज, इनके साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा। अगर नाउन नहीं जुड़ा तो तुरंत ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, देखिए जैसे लिख दिया जाए, व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्या पढ़ रहे हो। यहां पर तुम क्या पढ़ रहे हो पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ, व्हाट के साथ वर्ब आ गई तुरंत, नाउन नहीं जुड़ा। अब यहां पर अगर देखिए मैं लिख दिया जाए, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, व्हाट बुक, कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, व्हाट बुक आ गया। तो व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, अब व्हाट के साथ क्या जुड़ गया, नाउन, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव, यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन। क्लियर? एक एग्जांपल और लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए, हुज बुक इज दिस, हुज बुक, किसकी किताब है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एडजेक्टिव, किसकी किताब है। तीसरे लिख दिया जाए,
लिख दिया जाए इन विच क्लास डू यू रीड, किस क्लास में पढ़ते हो, ये आपका नाउन आ गया, इसका मतलब ये क्या है, विच। ठीक, या विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पेन पसंद है, कौन सा पेन, किसकी किताब, कौन सी किताब, इसके साथ नाउन जुड़ा है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में व्हाट, विच, हुज यही सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं जो क्वेश्चन पूछने काम करते हैं, लेकिन इनके तुरंत बाद एक नाउन जरूर जुड़ा होगा। अगर नाउन नहीं जुड़ा है तो ये तुरंत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह कार्य करेंगे, जैसे मैंने यहां पर बता दिया है। ठीक, हुज बुक इज दिस, विच इज योर क्लास, जैसे हम यहां पर लिख दें, यहां पर एक एग्जाम्पल और लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहां पर लिख दिया विच इज योर क्लास, और फिर यहां पर मैंने लिख दिया विच क्लास इज योर्स। अभी जो मैंने डिमांस्ट्रेटिव में बताया और पजेसिव में विच के साथ क्लास जुड़ गया, ये विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया, योर के साथ क्लास जुड़ा है, योर पजेसिव एडजेक्टिव बन गया, योर के साथ नाउन जुड़ा है, ये एडजेक्टिव हो गया, विच के साथ क्लास ये नाउन जुड़ गया तो विच एडजेक्टिव हो गया। यहां पर योर्स अकेले रह गया, ये आपका प्रोनाउन है, यहां पर विच अकेले रह गया, ये आपका प्रोनाउन है। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ में नाउन जरूर जुड़ा होगा, वो क्वेश्चन पूछने का काम करेंगे। तभी देखिए ये नाउन इधर, ये नाउन जुड़ा हुआ है, विच के साथ ये नाउन जुड़ा है इधर, ये विच के साथ नाउन जुड़ा है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ नाउन नहीं जुड़ा, तुरंत वो प्रोनाउन की तरह कार्य करने लगेंगे। क्लियर हो गया? जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी से समझते हैं। फिर हमारे पास दो और बच्चे हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझने हैं, दो नए एडजेक्टिव हैं। आगे बढ़े, देखिए, चलिए लास्ट दो है, ध्यान से समझिएगा आप इनको। कौन सा एडजेक्टिव हो सकता है, आप में से कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हो या हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी पढ़ा हो, कोई बात नहीं। एक्सक्लामेटरी, आपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस पढ़े होंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नरेशन में बताया जाता है, सेंटेंस के जब कांट्स आते हैं तब पढ़ते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जैसे होते हैं, वही सेंटेंस में हम लोग पढ़ते हैं, बस थोड़ा समझना है। वही हमारा बना एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव याद रखिएगा, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो है, तो जब हमारा सेंटेंस आपने जैसे पढ़ा होगा, एग्जाम्पल लिखे हम यहां पर लिख दिया जाए व्हाट एन अगली वुमन इज देयर, लिख दिया। फिर लिख दिया जाए यहां पर व्हाट अ फाइन बिल्डिंग। देखिए, व्हाट एन अगली वुमेन, व्हाट अ फाइन बिल्डिंग। यहां पर अगर सही देखा जाए तो वुमेन नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है अगली। बिल्डिंग नाउन है, बिल्डिंग को क्वालिफाई कर रहा है फाइन। कैसी महिला? अगली। कैसी बिल्डिंग? शानदार। तो व्हाट ए या एन के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद में एक नाउन आता है, तो ये याद रखना, जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है वहां पर एक सडन फीलिंग्स आती है, मतलब अचानक किसी नाउन को देखकर, अचानक किसी व्यक्ति या वस्तु को देख करके जो तुरंत बात बोल दी है, व्हाट से स्टार्ट होता है, लास्ट में मार्क का एक्सक्लेमेशन लगा होगा, तो जिस नाउन की बात कर रहे हैं उसके पहले एक एडजेक्टिव जुड़ा होता है, वहां पर वो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। बात वुमेन की हो रही है, वुमेन नाउन है, बात बिल्डिंग की हो रही है, बिल्डिंग नाउन है, तो नॉर्मल हम ये बोल सकते हैं एन अगली वुमेन, सीधे सीधे, लेकिन ये फिर वहां पर सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। यहां पर ये सब्जेक्ट तरह वर्क नहीं कर रहा है, सीधे सीधे बस अचानक देखा और बोल दिया व्हाट एन अगली वुमेन। तो ये व्हाट ए या व्हाट एन से जब स्टार्ट होता है तो किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव लगे होते हैं, तो इस एक्सक्लेमेटरी सेंस की वजह से इसको नाम दिया गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। याद रहे, जिस नाउन की बात करेंगे वहां पर उसके पहले एडजेक्टिव जरूर होगा। जैसे लिख दिया जाए व्हाट एन आइडिया। अब व्हाट एन आइडिया, बात आइडिया की गई, लेकिन आइडिया के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं है, उस कंडीशन में वहां पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर?
अब एक ध्यान समझिएगा, ये समझ में आ गया, व्हाट ए या व्हाट एन अगली आया तो एन लगा दिया, फाइन आया तो ए लगा दिया। तो आर्टिकल के बारे में कहाँ एन कहाँ ए लगेगा, ये डिपेंड करता है उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन पर या उच्चारण पर, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, ये भी मैंने डिटेल बताया था। आर्टिकल पॉइंट है, वहां पर आप देखिएगा डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज पढ़ाया था। एक तरफ सारे यूज मैंने आर्टिकल के पढ़ाए थे, कहां पर डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, कब नहीं लगेगा, सारी चीजें मैंने बताया थी। वहां पर आप जाकर के प्ले लिस्ट में देखिए, आर्टिकल टॉपिक आपको मिलेगा, तो आप पढ़ लेना। आगे देखते, अब में लास्ट बचा हुआ है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। देखना, एक आपने वर्ड सुना होगा एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब थोड़ा जोर देना, प्रेशर देना, दबाव दे के बात करना। तो जब किसी बात को थोड़ा जोर दे के बात की जाती है, थोड़ा दबाव दे के बात की जाती है, उस कंडीशन में एम्फसाइजिंग आता है। एम्फैटिक, जैसे हमने एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़े थे, एम्फैटिक प्रेशर, दबाव, थोड़ा जोर दिया जाता है, तो जैसे एम्फैटिक आता है ऐसे एम्फसाइजिंग। तो इसके अंतर्गत आपके दो एडजेक्टिव आते हैं, एक ओन आता है और एक आता है वेरी। तो जब इनका यूज किया जाएगा तो याद रखिएगा वो नाउन के पहले ही लगे होंगे, प्रेशर दे के बात की जाती है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, आई सा माई फ्रेंड ऑन द रोड विथ हिज ओन आईज। देखिए, मैंने अपने दोस्त को अपनी आंखों से देखा, सड़क पर अपनी आंखों से देखा, प्रेशर दे के बात कर रहा है कि नहीं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो इस कंडीशन में यहां पर आप देखिएगा कि विथ हिज ओन आई, तो ओन और वेरी दो वर्ड है, ओन और वेरी, याद रखिएगा ओन और वेरी। तो मैंने यहां पर बात प्रेशर देके थोड़ी की जा रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, तो विथ हिज ओन आईज। दूसरा लिख दिया जाए, सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हर वेरी आई। अब यहां पर वेरी का मतलब बहुत नहीं है, यहां पर वेरी का मतलब बहुत नहीं है। वैसे देखा जाए तो वेरी आपका एक एडवर्ब होता है, वेरी आपका एक एडवर्ब होता है। कैसे काम करता है, ये हमेशा मोस्टली एडजेक्टिव के पहले लगा होता है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला भी एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव के बाद हम लोग एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। यहां पर देखिए, आई सा, मैंने अपने दोस्त को देखा ऑन द रोड विद हिज ओन आईज, अपनी आंखों से, मैंने खुद की आंखों से देखा। थोड़ा बात पे वजन, थोड़ा बात पे प्रेशर दे के बात करते हैं, जोर दे के जब बात करते हैं, तो उस कंडीशन में ओन और वेरी, याद रखिएगा इसके साथ नाउन जरूर जुड़ा होगा। ये देखिए, ओन के साथ आपका आईज। सी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हर वेरी आई, अपने आंखों के सामने, मतलब निर्दयता से उसके हस्बैंड को मार दिया, उसकी आंखों के सामने मार दिया। तो शी किल्ड हर हस्बैंड बिफोर हर वेरी आई, यहां पर आंखों के सामने, किसी की आंखों के सामने, ही किल्ड, दे किल्ड बिफोर हर वेरी आई, मतलब आंखों के सामने मार दिया। तो थोड़ा प्रेशर देकर जब बात करते हैं, दबाव देकर जब बात करते हैं, तो वो हमारा क्या आता है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। ध्यान से समझिएगा, हो सकता है आपने इसके पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, अब आप पढ़ लें ध्यान से, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी कभी ऐसी बात आएगी कि एडजेक्टिव के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, हमने कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ा एडजेक्टिव बारे में, 2 वर्ड्स ऐसे भी है, 2 पॉइंट जो मुझे मालूम है। तो याद रखिएगा, बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उन्हीं से निकल के आया एक्सक्लेमेटरी आपका एडजेक्टिव। व्हाट एन एडजेक्टिव, देन दीजिएगा नाउन के साथ एडजेक्टिव जरूर जुड़ा होगा, एडजेक्टिव नहीं जुड़ा तो वहां पर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही विस्तार से एक पॉइंट क्लियर किया है कि आपको सारे एडजेक्टिव बिल्कुल अच्छे से क्लियर होते चले। एक तरफ से आप इसको समझिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम
अब यही हमारे 10 प्रकार के एडजेक्टिव थे, जो 10 काइंड्स थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हमको अगले जो वीडियो आने वाले वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है। क्यों? यहाँ तो हमने सिर्फ परिचय किया, पढ़ा, जाना ये क्या है, एग्जाम के दृष्टिकोण से एरर कहां से पूछी जाती है वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तो एग्जाम में सेंटेंस जो आएगा वहां पर एरर फाइंड आउट करनी है, एग्जाम क्रैक करना है। उसके लिए तो हमें सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, कैसे एरर पूछी जाती है, क्या एरर बनती है, उसका करेक्शन क्या होगा। तो इसलिए अगले जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, अब जितने भी वीडियो आएंगे एडजेक्टिव की, उसमें यही पढ़ना है, कहां पर किसका यूज किया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, एरर कैसे पूछी जाती है वो। तो याद रखिएगा, अभी से आपको माइंड मेकअप करना है कि अगले वीडियो हमें लास्ट तक देखने छोड़ने नहीं, कोई वीडियो हमें स्किप नहीं करना है। ठीक, समझ में आ गया? ये चीजें बहुत जरूरी है, मेहनत करना बहुत। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। फालतू में इधर उधर में टाइम वेस्ट करने से कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ ना कुछ करते रहिए। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आपने जरूर पढ़ा होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ सही, तो कुछ ना कुछ गेन करते चलिए। बिल्कुल भी आप पास मत करिए, स्टडी को स्टॉप मत करिएगा, ब्रेक मत करिएगा, कंटिन्यूटी बनाए रखें। आप नहीं स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं आप ऑफलाइन पढ़ पा रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई। और ये मैं गारंटी देता हूं, उम्मीद दावा करता हूं कि इतने डिटेल में, इतने एक्सप्लेन से, इतने मेहनत से शायद ही आपको कोई पढ़ाएगा। हाँ, थोड़ा सा आप हमारे साथ भी कोऑपरेटिव रहिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करिएगा। अभी हमारे पास वो प्रोजेक्टर या जितना हम टोटल डिजिटल है वो तो यूज नहीं कर पाए, आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, जो भी जैसा आप सामने पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो थोड़ा आप भी कोऑपरेशन का भाव रखिएगा। धीरे धीरे बहुत जल्द जैसे लॉकडाउन ओपन हो जाए, वॉइस क्वालिटी या जो भी हमारा वीडियो क्वालिटी है ये और भी हम इंप्रूव करेंगे, इसमें बेहतर बनाएंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा बस धैर्य रखिएगा और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने दोस्तों के लिए, खुद के लिए, अपने आने वाले जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब करें, उनको पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करते रहें। तो देखते रहे वीडियो और हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप अच्छे से आगे पढ़े, रिवीजन करते रहें। और एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि भैया सब्सक्राइब जब तक नहीं करेंगे और बेल आइकन बटन जब तक नहीं प्रेस करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। कई लोग शिकायत करते सर नोटिफिकेशन नहीं आती, कितने बजे वीडियो आता है। तो वैसे अभी लाइव तो चल नहीं रहा है, तो याद रखिएगा अभी लैपटॉप वाला जो कन्वर्ट करने में टाइम लगता है, आप लोग समझ सकते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वीडियो हमारा लगभग 2 बजे के आसपास आता है। 2 बजे से थोड़ा 10-5 मिनट इधर आगे पीछे 2 बजे के आसपास हमारा वीडियो आपको मिलेगा। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ते रहें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।